देवास शहर में एक फ्रिज कब्रगाह बन गया। जी हां, एक किराएदार और उसका फ्रिज और उसमें एक महिला की लाश की गुत्थी में पुलिस भी उलझ गई है। देवास पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने में लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि एक फ्रिज कब्रगाह बन गया है। सुबह का वक्त रहा होगा, करीब 9 बजे के आसपास का। देवास की वृंदावन कॉलोनी है, जहां पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था, जिसके चलते लाइट को बंद कर दिया गया, जिसके बाद अचानक से यहां पर एक घर से तेज बदबू आने लगी। कुछ दिनों से बदबू आ रही थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। लेकिन 10 जनवरी को लाइट जाने के बाद में यहां पर अचानक से बदबू इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मकान के में पास में ही रहने वाला जो एक अन्य किराएदार था, वह पूरा परिवार परेशान हो गया। पुलिस को इसकी जानकारी दी। नजदीकी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ उन्होंने घर के अंदर जाकर जैसे ही पुलिस ने देखा तो पुलिस भी हैरान रह गई। सनसनीखेज हत्या देवास के वृंदावन धाम कॉलोनी में हो गई। इसमें इलाके के लोगों को दहलाकर भी रख दिया है। एक मकान में महिला की हत्या कर शव को फ्रिज में रख दिया गया है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, उसके लोग भी यहां पर मौके पर आने लग गए। महिला की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज लगातार खंगाल रही है। फॉरेंसिक टीम, एफएसएल की टीम सहित कई टीमें मौके पर पहुंची और जांच लगातार कर रही है। इस घटना से स्थानीय लोगों में डर और दहशत का माहौल भी है। वहीं पर पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने और किसी संदिग्ध की जानकारी को साझा करने की अपील लगातार कर रही है और आस पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है। महिला की उम्र 30 साल के आसपास है। अब आप भी सोचेंगे कि आखिरकार महिला कौन है, किराएदार कौन था और आखिरकार किराएदार गया कहां पर, घर पर ताला क्यों लगा हुआ था, आखिरकार हत्या के पीछे की वजह क्या है, आखिरकार लोगों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। कई सवाल आपके जहन में उठ रहे होंगे। दरअसल मकान मालिक है धीरेन्द्र शास्त्री, इंदौर में रहते हैं। उन्होंने अपना जो घर है वह किराए से दिया हुआ था। किराएदार का नाम था संजय पाटीदार और उनकी पत्नी प्रतिभा पाटीदार इसी मकान में किराए से रहते थे। और एक जो मकान के पास का हिस्सा, वो वहाँ पर एक अन्य किराएदार भी रहते हैं। संजय पाटीदार ने 6 महीने पहले इस मकान के एक बड़े हिस्से को खाली कर दिया था, लेकिन मकान में जो 2 कमरे हैं उसे उसने खाली नहीं करा और उस पर वह ताला लगाकर चला गया था। कभी कभी मकान पर आता था, ऐसा बताया जा रहा है आस पड़ोसियों के द्वारा। अन्य किसी महिला को यहाँ पर आज तक आते जाते हुए नहीं देखा। तो फिर लाश किसकी है? क्या प्रतिभा पाटीदार की यह लाश है? क्या लाश प्रतिभा पाटीदार की है? क्या संजय ने अपनी पत्नी की ही हत्या कर दी? क्या अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद में वह मौके से फरार हो गया है? ऐसा उसने क्यों किया? यह एक कहानी है, एक गुत्थी है, जिसको सुलझाने में पुलिस लगी हुई है। संजय ने आखिरकार 2 कमरे खाली क्यों नहीं किए थे? क्या मकान मालिक को उससे यह सवाल नहीं करना था? मकान मालिक की भी क्या इसमें कितनी जो एक लापरवाही है वह भी सामने आ रही है। फॉरेंसिक टीम फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल माना जा रहा है कि जो लाश मिली है वह पूरी काली पड़ चुकी है और 6 महीने पुरानी यह लाश हो सकती है। किराएदार की तलाश के लिए पुलिस की लगातार कई टीमें लगा दी गई है और इस सनसनीखेज हत्याकांड को लेकर लगातार जाँच की जा रही है। लेकिन देवास में यह एक पहला इस तरह का केस है जिसके अंदर हत्या करने के बाद में शव को फ्रिज के अंदर छुपा दिया गया है।